सपोज ए के पास 3 पेन्स हैं और 2 पेंसिल्स हैं, बी के पास 5 पेन्स हैं और 4 पेंसिल्स हैं, सी के पास 3 पेन्स हैं और 4 पेंसिल्स हैं। तो इन सबको हमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3 2 5 4 एंड 3 4, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3, यहाँ पे है पेन्स और यहाँ पे है पेंसिल्स, ये है ए बी एंड सी, यहाँ पे है ए बी और सी, और उनके पास कितने कितने पेन्स हैं और कितनी पेंसिल्स हैं। तो ए के पास 3, बी के पास 5, सी के पास 3, पेंसिल्स ए के पास 2 है, बी के पास 4 है और सी के पास 4 है। तो इन दोनों अरेंजमेंट में से हम किसी भी अरेंजमेंट में इसको अरेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये एक रो है, जैसे कि इस वाले मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 रोज हैं। और ये होते हैं कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं। और इस वाले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 1 एंड 2, 2 रोज हैं, और 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3 into 2 और ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज 2 into 3। ये होता है नंबर ऑफ रोज फर्स्ट, और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखा है 3 2 5 4 3 4, इनको हम बोलते हैं एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। और इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसका प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। तो सपोज अगर एक मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m into n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये उसका मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। किसी भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे सपोज ये ए एक मैट्रिक्स है, तो उसकी एंट्रीज को हम ऐसे लिखेंगे A11, A12, A13। अब यहाँ पे 1 1 क्या है? 1 है, फर्स्ट 1 है, ये सबस्क्रिप्ट में जो 1 1 लिखा है, फर्स्ट वाला 1 है रो नंबर, और सेकंड वाला 1 है कॉलम नंबर। तो A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1n फर्स्ट रो nth कॉलम। इसी तरह से A21, A22, A23, A2n। तो सपोज ऐसे करके अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2m, तो AM1, AM2, AM3 से लेकर AMN। तो मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम्स है n। तो m इंटू n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और ये सब है इसकी एंट्रीज या फिर इसके एलिमेंट्स। अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप के मैट्रिसेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें ओनली वन रो
ओनली वन रो है, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वाला रो होता है और वर्टिकल कॉलम होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं और एक ही रो है, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हम रो इनटू कॉलम से डिनोट करते हैं, तो रो है 1 और कॉलम्स हैं 4, तो 1 इंटू 4 होगा इसका ऑर्डर। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 इंटू 4। आगे है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर ओनली वन कॉलम, रोज कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही है। जैसे कि 5 6 7, अब यहाँ पे रोज है 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम है ओनली वन, एक ही कॉलम है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज इंटू कॉलम्स, सो 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर होगा। आगे होता है एक जीरो मैट्रिक्स, या जिसको हम बोल देते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से। तो जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका हर एक एलिमेंट इज जीरो, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज जीरो। जैसे कि 0 0 0 0, तो ये एक नल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, क्योंकि दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 2 ये एक नल मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, यस, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 इंटू 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 इंटू 1 है, तो इसका एक ही एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट है 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जितनी रोज होती हैं उनके कॉलम को ऐड मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे कि यहाँ पे 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो इस वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स होंगे 4। इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे ओनली 1। आगे है, ये था नल मैट्रिक्स, आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। जैसे सपोज 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, हम लिख के देख लेते हैं, 2 3 4, 1 2 1, 4 5 6। अब यहाँ पे 1 2 3 3 रोज है और 1 2 3 3 कॉलम्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अगर लिखा हो क्वेश्चन में, तो दैट मीन्स कि स्क्वायर है तो मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितनी रोज है जितने कॉलम्स है, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे उसमें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जो कि स्क्वायर नहीं होता। जैसे सपोज ये है 2 3 1 4 2 5, इसके अंदर 1 2 3 3 रोज है और 1 2 2 कॉलम्स है, तो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ऑब्वियसली ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 1, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायगोनल होता क्या है।
सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ये है इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, या बोल सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल, या होता है ये डायगोनल, खाली डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ये, अभी बताती हूँ कि क्यों, लेकिन ये पार्ट इसके डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की पहचान ऐसी होती है कि A11, A22, A33 एंड सो ऑन। अगर 4 है रो, 4 है कॉलम, तो A44। तो ये अगर आप देखो तो ये A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A22 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये A33 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि उसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम रहेगा, कि जैसे A, तो AI, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे होता है 2, 2, 6, तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33। बाकी सारे एलिमेंट्स इनको छोड़ के जो कि जिनको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो सारे जीरो होते हैं। तो ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। याद रखना कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, -5 से 0 यहाँ पे लिख दिया 5। अब ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है A11, A22, A33, तो इनमें से एक जीरो भी है। हालांकि ये डायगोनल एलिमेंट है पर ये जीरो है, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा अगर इसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो मतलब अगर डायगोनल एलिमेंट्स में से भी कोई जीरो हो तो चलता है, उसको भी डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स के लिए उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो दैट मीन्स कि उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसको एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। सेम यहाँ पे 5 है, 5, 5, 5, A11 5 है, A22 5 है, A33 5 है, जो कि डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एक डायगोनल मैट्रिक्स में इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक और एग्जांपल, सपोज 2, 2, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये A11 है और ये 2, 2 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनको छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की ये फर्स्ट प्रीरेक्विजिट है कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। आगे है, ये था स्केलर मैट्रिक्स। आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको बोल सकते हो यूनिट मैट्रिक्स।
तो यूनिट मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है, रिमेंबर यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन सब का प्री रिक्विजिट है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और आइडेंटिटी और यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, वन, वन होना चाहिए, और बाकी के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसमें A11, A22, A33 यानी डायगोनल एलिमेंट्स वन हो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर है ही एक एलिमेंट A11 और वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, और वो डायगोनल एलिमेंट क्या है, इज इक्वल टू 1। तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आगे है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है। फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, if and only if all the elements below principal diagonal are zero। principal diagonal मतलब diagonal elements, सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 2 0, तो अगर ये एक प्रिंसिपल डायगोनल है एक मैट्रिक्स का, इसके नीचे इसके यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जीरो हो, यहाँ पे नहीं हो तो भी चलेगा, हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे बिलो प्रिंसिपल डायगोनल ये सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स below the principal diagonal are zero then this is called upper triangular matrix। याद रखना ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं these may or may not be zero, जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते, बट नीचे के जो हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वो सारे जीरो होने चाहिए। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज ये एग्जांपल 1 2 0 ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर की इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है ये, उसके ऊपर के ये सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में नीचे के एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल और लोअर में above the elements of the diagonal elements, all the elements above the principal diagonal are zero। इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अगर ऑल द A11 A22 A33 ANN ये सब जीरो हो, सारे जीरो हो, तो वो होता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसका मतलब क्या होता है कि ये A11 A22 A33 ANN ये सब क्या है, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर सारे प्रिंसिपल डायगोनल खाली वो जीरो हो तो वो होता है स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम सीखते हैं कि कैसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। सपोज इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 elements, what possible orders it can have। तो
अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? जो भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है उसके फैक्टर्स निकाल लो बस। 12 के फैक्टर्स अगर 1 हो, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 12 आता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? रो एंड कॉलम क्या हो सकता है? 1 इंटू 12, यानी एक रो हो और 12 कॉलम्स हो तो 1 इंटू 12 12 होता है। इसी तरह से 12 इंटू 1, 12 रोज हो और एक कॉलम हो तो भी 12 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 की टेबल में भी आता है 12, तो 2 6 12, तो 2 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 2, ये भी ऑर्डर हो सकता है। आगे है 3, 3 इंटू 4 12 होता है और 4 इंटू 3 भी 12 होता है। तो ये हमने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 5 में नहीं आता, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 8 9 नहीं आता है, 10 11 नहीं आता, 12 का ऑलरेडी हो चुका है। तो ये ऑर्डर्स है जो कि मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12, तो ये सब ऑर्डर उस मैट्रिक्स के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज A is equal to 3 7 minus 1 0 2 and 5, B is equal to say 7 9 0 3 minus 5 6, तो B है ये मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है। जैसे कि बताया था कि कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स के नाम को डिनोट किया जाता है। तो फाइंड सम ऑफ 2, 2 एंट्रीज ऑफ A एंड B। इसका मतलब क्या है? 2, 2 एंट्रीज, 2, 2 एंट्री ऑफ A इज 2, 2 एंट्री का मतलब है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी A की सेकंड रो में सेकंड कॉलम में जो एंट्री है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि A 2 2 है 2 और B की सेकंड रो में सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो है -5। हमें निकालना है फाइंड सम, यानी इन दोनों का टोटल। तो A22 प्लस B22 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस है उसके आगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 minus 5 इज इक्वल टू -3, तो आंसर विल बी -3। नेक्स्ट है, construct a 2 into 3 matrix whose elements A, I, J are given by I, J, यहाँ पे I है नंबर ऑफ रोज और J है कॉलम नंबर, ये है रो नंबर और ये है कॉलम नंबर। ये अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए आई जे, ये जो भी है इसको सबस्क्रिप्ट के तौर पे नीचे ऐसे लिखना है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। तो हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 3, नंबर ऑफ रोज होना चाहिए 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए 3, तो ऐसे होना चाहिए उसको A11, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ लिखा है कि ए आई जे है, तो दैट मीन्स ए से डिनोट कर रहे हैं हम उसको। A11 A12 A13 A21 A22 A23, दो रोज और नंबर ऑफ कॉलम है 3, तो इस तरीके से हमने उसको इस ऑर्डर में हमने उसको सेट करना है। अब देखो ए आई जे, यानी कि सपोज हमें A11 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू आई यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3j यानी 3 इंटू 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो ये हो जाएगा -1। 2 माइनस 3 क्या होता है? -1, तो A11 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? -1। इसी तरह से A12, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 कॉलम नंबर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 क्या होता है? -4,
तो A12 के प्लेस पे हम लिखेंगे -4। इसी तरह से A21 21 यानी कि 2 के साथ I, 2 के साथ 2 -3 नंबर ऑफ कॉलम नंबर है 1 तो 3 इंटू 1 तो 2 2 से 4 4 -3 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। पहले हम A13 कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और A13 क्या होगा, A13 होगा 2I माइनस 3J यानी कि 2 इंटू 1 रो नंबर माइनस 3J यानी कि 3 तो 2 माइनस 9 विच विल बी -7 तो यहाँ पे आ जाएगा -7। इसी तरह से A22 क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 तो 4 माइनस 6 -2। इसी के साथ A23 यानी कि 2 इंटू 2 -3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 यानी कि -5। तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें एक फॉर्मूला दिया हो कि हमें कैसे निकालना है उसके एलिमेंट को। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे, 3.1 सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस सेशन 3.1 है एक्सरसाइज और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग मैट्रिसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।